ईरान इजरायल युद्ध और उसके असर की वजह से पिछले कुछ दिनों से भारत में एलपीजी और गैस सप्लाई को लेकर चिंता बनी हुई थी। हॉर्मुज़ जलदमरू मध्य, जो दुनिया के लिए तेल और गैस की सप्लाई का अहम रास्ता है, वहां हालात तनावपूर्ण थे। ईरान ने सुरक्षा कारणों से इस रास्ते से जहाजों के गुजरने पर रोक लगा दी थी या सख्त नियम लागू कर दिए थे। इसका असर भारत में भी दिखाई देने लगा और घरेलू यूजर्स, होटल और इंडस्ट्रीज में एलपीजी सिलेंडर की कमी जैसी स्थिति पैदा हो गई। लेकिन अब एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मोदी सरकार ने देश की जनता के लिए एक रास्ता खोज निकाला है। देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। पिछले कुछ दिनों से देश में एलपीजी सप्लाई को लेकर चिंता का माहौल बना हुआ था। इसकी वजह था मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव। ईरान और इजरायल के बीच टकराव के बाद फारस की खाड़ी का इलाका बेहद संवेदनशील हो गया और दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज़ जलदमरू मध्य अचानक सुर्खियों में आ गया। दरअसल दुनिया भर में तेल और गैस की बड़ी खेप इसी रास्ते से गुजरती है और भारत भी अपनी बड़ी ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी मार्ग पर निर्भर है। लेकिन सुरक्षा हालात बिगड़ने के बाद यहां जहाजों की आवाजाही पर सख्ती बढ़ा दी गई और फिर कुछ जहाजों को रुकना पड़ा तो कुछ को वैकल्पिक इंतजाम का इंतजार करना पड़ा। इसका असर धीरे धीरे भारत में भी दिखाई देने लगा और एलपीजी की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ने लगी। कई जगहों पर लोगों ने एहतियात के तौर पर ज्यादा सिलेंडर बुक करने शुरू कर दिए। होटल, रेस्टोरेंट और कुछ उद्योगों में भी सप्लाई को लेकर दबाव की खबरें आने लगी और हालात ऐसे बन गए थे कि लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा कि कहीं ये संकट और बड़ा ना हो जाए। लेकिन अब इसी बीच देशवासियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। भारत के 2 जहाज शिवालिक और नंदा देवी एलपीजी से भरे हुए हॉर्मुज़ स्ट्रेट को सुरक्षित पार कर चुके हैं और इन जहाजों ने कतर के रस लाफान से एलपीजी लोड किया था और भारतीय नेवी ने इन्हें सुरक्षा दी। ईरान ने भी डिप्लोमेटिक बातचीत के बाद इन जहाजों को गुजरने दिया और इस पूरी प्रक्रिया में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और नाविक पूरी तरह से सुरक्षित है। इन दोनों जहाजों में कुल लगभग 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी भरी हुई है और शिवालिक 16 मार्च को मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचेगी, जबकि नंदा देवी 17 मार्च को कांडला पोर्ट पर आएगी। ये बड़ी मात्रा भारत में एलपीजी की कमी को काफी हद तक पूरा कर सकती है और घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा फारस की खाड़ी में अभी भी कुल 22 भारतीय जहाज हैं और जिनमें 611 नाविक सवार हैं। सरकार ने कहा कि सभी नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटे में कोई भी ऐसी घटना सामने नहीं आई है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि घबराहट में एलपीजी सिलेंडर की ज्यादा बुकिंग ना करें और पेट्रोल डीजल की होर्डिंग भी ना करें। वाणिज्यिक उपयोग के लिए पर्याप्त एलपीजी दी जा रही है, लेकिन घरेलू यूजर्स को प्राथमिकता दी जा रही है। अब ये खबर देशवासियों के लिए राहत भरी है और हॉर्मुज़ स्ट्रेट पार करना आसान काम नहीं था, लेकिन डिप्लोमेसी और भारतीय नेवी की मदद से ये कामयाब हुआ। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी और आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। खबर से जुड़े तमाम अपडेट आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।